घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि यमुना में डूब जाए। उसी समय आगे बढ़ती यमुना जल गहरी, और हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, तो शेष भगवान ने अपने फलों की छाया प्रभु के ऊपर कर ली। अब वसुदेव जी घबरा रहे हैं, बोले ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अरे आगे बढ़ती यमुना जल गहरी, पीछे ठाड़ो करिया जहरी, अरे लेकिन वसुदेव चले गोकुल आधी रतिया, आवत 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 देखो तो ये जग चढ़ आई रसिया। जब वसुदेव जी घबराए तो भगवान सोचने लगे कि अब वसुदेव जी घबरा रहे हैं और यमुना मैया जब तक चरण नहीं छूलेंगी तब तक जल का भाव कम नहीं करेंगी। तो भगवान ने क्या किया, अपना एक पैर लटका दिया, और जब एक पैर लटकाया यमुना मैया ने चरण छुए। अरे मुरलीधर ने पैर लटकायो, यमुना मैया चरण छुई पायो, छुई के चरण कमल गई यमुना, अरे नदिया आवत 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 देखो तो ये जग चढ़ आई रसिया। आवत देखो भगवान ने अपना एक पैर लटका दिया और महाराज यमुना मैया ने चरण छू करके जल का भाव कम किया, और करने के बाद में आज वसुदेव जी जो है वो भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंचे। दबे पैर गए, रात का समय था, यशोदा मैया सभी लोग सो रहे थे, और जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा के पास में एक कन्या योग माया कन्या का रूप बना करके लेटी हुई थी। जब कन्या का रूप बना करके लेटी हुई थी तो वसुदेव जी ने योग माया को अपने साथ ले लिया और भगवान को यशोदा के पास लिटा करके आज पुनः वसुदेव मथुरा में आए। जब मथुरा में आए, हाथ पैर में बेड़ियां पुनः पड़ गई, फाटक जो थे अपने आप बंद हो गए, पहरेदार जो थे वो सब महाराज जाग गए। पहरेदार जागे, अगर सवेरा हुआ भगवान हुए, यशोदा ने देखा मेरे यहाँ पुत्र हुए हैं, तो यशोदा ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके बाबा नंद के पास पहुंची, बाबा मेरे यहाँ पर एक पुत्र हुआ है। तो यशोदा ने भी जब खबर पहुंचाई नंद के पास, नंद भी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, यशोदा के यहाँ लल्ला हो गया, पूरे गोकुल में हल्ला हो गया महाराज। अब तो गोकुलवासी बड़े प्रसन्न, खुशी का ठिकाना नहीं। बाबा नंद के यहाँ आकर के बधाई देने लगे और महाराज बधाई गाने लगे और बड़े आनंद से खुशी मना रहे हैं। जिन